एनसीईआरटी मैथ बुक चैप्टर है फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज 12.2 12.1 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन दे रहे हैं और साथ में इसमें जो भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं या जो मेथड हम लोग यूज करेंगे उसको समझेंगे, जिससे कि आप लोग सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है। और इसके बाद हम RS अग्रवाल से भी क्वेश्चन जो उसके जो हार्ड क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपके पास डाउट है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर हम वही कमेंट में दे देंगे। और जो भी वीडियो या जिसमें भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, जिसका भी वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन से। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले कुछ फार्मूला हम देख लेते हैं जो कि फार्मूला यहाँ पे काम आएगा। जैसे कि ये पहला फार्मूला है, आप लोग यूज कर लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ये इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये लिखते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर इस फॉर्मेट में रहेंगे, कभी कभी इस तरह भी दे देगा। तो आपको दोनों समझने की ज़रूरत है। अगर इस फॉर्मेट में है कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो हमको x निकालना होगा वहाँ से और y निकालना होगा, और साथ में ये देखना होता है कि 2xy के फॉर्म में है या नहीं है। जब होगा तभी हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, इसको हम जब एक्सरसाइज समझाएंगे तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला होता है सेकेंड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसी को लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्योंकि यहाँ पर y के पहले माइनस लगा है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy को बीच में लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर यहाँ माइनस है और x हमने आइडेंटिफाई कर लिया, y निकाल लिया, तो हम आराम से इस फॉर्मेट में ले जा सकते हैं। मतलब ये एक्सप्रेशन इसमें आ जाएगा, तो ये हमारा फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, तो अभी ये दो फार्मूला है। एक फार्मूला और है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ओके, अब इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में रखेंगे एक्स माइनस वाई और दूसरे में रखेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया। इस फॉर्मेट कर देंगे। अगर ऐसा है, हमको बस ये फाइंड करना होगा एक्स क्या है और वाई क्या है, तो हमको फैक्टर्स आराम से मिल जाए। मतलब इस चैप्टर में फार्मूला बेस पर है ये। अगर आपने एक्स और वाई आइडेंटिफाई कर लिया तो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब यहाँ पर हमको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ये प्लस लगा है, सब में प्लस है, तो आंसर कुछ इस तरह से आना चाहिए कि a, क्योंकि a का होल स्क्वायर है तो हमारा मिल गया, x की जगह पर a आ गया, x तो हमको मिल गया। अब हमको y निकालना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो दूसरा नंबर दिया है वो कंप्लीट स्क्वायर में है या नहीं। जैसे देखो 16 कंप्लीट स्क्वायर है, 25 होगा कंप्लीट स्क्वायर है, 36 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 16 है तो ये लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, और ये है ही है हमारा a का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो हमको x मिल गया और y मिल गया। अब ये देखना है, हम तुरंत नहीं जाएंगे, जजमेंट तुरंत नहीं लेंगे। अभी यहाँ पर 8a पे देखना है हमको कि 8a क्या होना चाहिए, 2 इंटू एक्स वाई के बराबर आना चाहिए। तो ये है क्या, ऐसा देखते हैं। 2 इंटू एक्स क्या हमारा a है, y क्या है 4 है। तो देखते हैं 2 इंटू 4 8 आ रहा, यानी कि ये पूरा का पूरा फिट बैठ रहा है फार्मूले पर। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम पहचान गए हैं कि x क्या है y क्या है, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा फैक्टर का आंसर आ गया, तुरंत आ गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं।
इसका सेकंड पार्ट। अब आप लोग, हमको लग रहा है कि जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको, तुरंत आप निकाल सकते हैं आप। अगर अभी नहीं समझा तो एक बार रिपीट करके वीडियो यहाँ पे जो फार्मूला है उसको समझ लीजिए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब आप एक बार अपने से खुद कर लीजिए, पहले देख लीजिए कि वीडियो को रोक करके कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, p का स्क्वायर है, p हमको मिल गया x क्या मिल गया हमको, p मिल गया। y क्या हो जाएगा, 25 है, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो यहाँ से मिल गया हमको y क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब बस ये पहचानना है कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई ये है या नहीं है 2 इंटू पी हो गया इंटू 5, 10 आ गया। अब यहाँ माइनस लगा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आ गया होगा अब तक, आपने अगर किया होगा सेल्फ तो आपका आंसर आ गया होगा, और उससे आप मिला लेंगे, ये आ जाएगा पी एक्स माइनस वाई यानी कि 5 का स्क्वायर। आ गया आंसर, मैच कर रहा होगा 100%। ओके, चलते आगे बढ़ते हैं। थर्ड में आते हैं। अब हम बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग समझ में आ रहा होगा। थर्ड है 25 m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब इसका आंसर ये क्या हमारा हो गया, 5m का होल स्क्वायर है, ये 5m का होल स्क्वायर है, और ये हमारा 3 का स्क्वायर है। तो x क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। x इक्वल टू 5m, y इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पर वही चेक करना है कि क्या ये 2xy है, तो 2 इंटू 5m, 2 इंटू 5m इंटू 3, तो 2 5 3 यानी कि कितना आ गया, 2 5 जा 10, और 10 इंटू 3 30 आ गया, और m है ये, तो मतलब ये मैच कर रहा है, और साथ में प्लस है। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका आ गया होगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया। ओके, नेक्स्ट में आते हैं फोर्थ आ गया 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। अब इसका तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं एकदम फटाफट, उसे कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे बस ये देखना है कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 7y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 6z का होल स्क्वायर। बस ये हमको मिल गया, पहला टर्म मिल गया। अब यहाँ पे x जो यहाँ पर फार्मूले वाला x है वो यहाँ पर क्या आ गया 7y, और यहाँ पर y की जगह आ गया 6z आ गया। अब ये प्लस है तो प्लस वाला टर्म रहेगा। अब यहाँ भी यही देखना 2xy है या नहीं है, तो 100% होगा, 2 इंटू 7 इंटू 6 है ना, तो 2 7 जा 14, और 14 इंटू 6 84 आ जाएगा। तो ये वाई जेड है, y इंटू जेड हो जाएगा, तो कंप्लीट हमारा आ गया इसका आंसर, ये आ जाएगा हमारा 7y प्लस लगा है इसलिए प्लस 6z का होल स्क्वायर आ गया। ओके, नेक्स्ट में आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब यहाँ पर आप देखिए माइनस है तो आंसर माइनस वाला रहेगा। अब इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, अगर आप लोग समझ गए होंगे 100% समझ गए होंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर भी मिल गया होगा। बताइए, ये 2x का होल स्क्वायर है तो पहला टर्म 2x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x इंटू 2 क्योंकि 2xy होना चाहिए ना, तो 2 पहला वाला 2 और 2x ये है, 2 2 जा 4 और ये 2 है, इसका 2 का स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा मतलब मैच कर रहा है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब बस अब ये 2xy के फॉर्मेट में है, 2 इंटू 2x इंटू 2 आ रहा है, माइनस है, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस है इसलिए माइनस और 2 का होल स्क्वायर हो गया आंसर। ओके, चलिए 6th पार्ट में आते हैं। 6th पार्ट हमारा आपका है
121 का बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 का सी स्क्वायर। ओके, अब 121 आपको पता होगा इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 बी का होल स्क्वायर हो गया। ये आ जाएगा हमारा 4c का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, बस यहाँ माइनस लगा है। अब यही 2xy के फॉर्म में है या नहीं है, तो 2 इंटू 11b इंटू 4c, तो 2 इंटू 11 22 इंटू 4 88 आ गया, और बी सी है ही है, तो कंप्लीट है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस लगा इसलिए माइनस आ गया यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका है ये 7th पार्ट में आते हैं। सेवेंथ पार्ट है L प्लस एम का होल स्क्वायर, L प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4LM। अब इसमें आपको न तो इस फार्मूले वाले तरीके में है, ठीक है, न तो आपका तीसरे फार्मूले में आ रहा है ये, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है। अब यहाँ पर हमको कोई फैक्टर कॉमन मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बार इसको एक्सपेंड कर लीजिए, देखते हैं क्या आता है। इसको एक्सपेंड करेंगे उसी फार्मूले का यूज करते हुए। L प्लस एम का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बोल L स्क्वायर प्लस 2LM होगा प्लस एम स्क्वायर माइनस 4LM हो गया। अब यहाँ प्लस 2LM माइनस 4LM क्या आ जाएगा, माइनस 2LM आ जाएगा। ओके, तो यही एक्सप्रेशन फिर से लिखा जाएगा, L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर। अब इसका आंसर आपको लोगों को सबको आ ही गया होगा दिमाग में, सबको तुरंत डायरेक्ट लिखा हुआ है आंसर। बताइए क्या होगा, L माइनस एम का होल स्क्वायर, सामने दिख रहा है ना, माइनस है और पूरा कंप्लीट स्क्वायर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। 8th पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को आंसर मैच कर लीजिए अपना, तुरंत आंसर आ ही गया होगा, 100% आप लोगों को आ गया होगा। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, यानी एक्स और वाई मिल रहा है, ये बी की पावर 4 है, क्वेश्चन में बी की पावर 4 दिया हुआ। ओके, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स हो जाएगा ए, और बी क्या मिलेगा, बी हमारा वाई हमारा बी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो वाई हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, एक्स हो जाएगा ए। अब यहाँ पर देखिए ए की पावर 4 तो नहीं है, ए की पावर भी 4 है, हाँ ए की पावर भी 4 ही है। क्यों ऐसा हमने सोचा कि ए की पावर गलती से नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो एक्स मस्ट बी ए स्क्वायर, वाई मस्ट बी बी स्क्वायर, उस फार्मूले पे मैच करने के लिए। तो यहाँ अब मिल जाएगा, क्योंकि ए की पावर 4 था। अब हमारा आंसर दिख गया होगा तुम लोगों को, क्या मिलेगा, मिल जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस लगा है, प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया है, अब यहाँ पर जो थर्ड फार्मूला है वो यूज होगा। यहाँ पहला क्या है, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला का है, जिसमें x माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई हो जाता है। अब यहाँ पर x क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर, और y हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2p, एक ब्रैकेट में रहेगा 2p माइनस 3q इंटू दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2p प्लस 3q,
ओके, ये आ गया। ये तो एकदम आसान है। दूसरा पार्ट इसका आते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 63a स्क्वायर 63a स्क्वायर माइनस 112 का बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि 63 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 112 भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर तो है। तो हमको ये फार्मूला डायरेक्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि इसका फैक्टर नहीं होगा, लेकिन एक बार देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा कुछ करा सकता है जिससे कंप्लीट स्क्वायर में आ जाए। बिल्कुल करा सकता है। इसमें देखते हैं 63 और 112 में क्या कॉमन आएगा। अब यहाँ पर आप लोग बेसिक में पढ़े होंगे कि 63 मतलब ये इसका अगर 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि 6 + 3 9 है, और 1 + 1 2 नहीं 3 से नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्या होगा। अब यहाँ पर आपको क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर आपको अगर टेबल नहीं याद है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 7 6 की टेबल पढ़िए, मतलब सारी टेबल आपको चेक करनी पड़ेगी कि इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल ही चलेगा यहाँ पर, तो 6 तक तो कुछ नहीं मिलेगा आपको कॉमन। अब यहाँ पर 7 पे जब आएंगे तो 7 की टेबल में ये आ जाएगा 9 जा 7 9 जा 63 होता है, क्योंकि ठीक है, और 7 7 10 जा 70 आएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये 9, और 9 क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ पर दिख रहा है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको 16 की टेबल याद होगी तो 16 7 जा भी 112 होता है। तो यहाँ पर 16 मिल जाएगा, नहीं 7 से डिविजिबल है ये दोनों, तो 7 हमको कॉमन मिल रहा है यहाँ पर। तो जब 7 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अब ये देखिए कंप्लीट स्क्वायर मिल गया, ये हो जाएगा हमारा 3a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4b का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 7 तो रहेगा ही रहेगा, इसके अंदर एक ब्रैकेट लगाएंगे 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b। ओके, ठीक है ना, तो ये हमारा 7 पूरे मल्टीप्लीकेशन रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड में, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट 49x स्क्वायर माइनस 36, 49x स्क्वायर माइनस 36, ये तो आसान है। यहाँ पर 7x का होल स्क्वायर, ये 6 का होल स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्ट ले सकते हैं हम 7x माइनस 6, 7x माइनस 6 इंटू 7x प्लस 6। ठीक है, फोर्थ में आते हैं। देखिए वीडियो लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, ये भी हम सोच रहे हैं, इसलिए ज़्यादा हर बात को उसी चीज़, क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो हम इसको फास्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 x टू द पावर 5 माइनस 144 x क्यूब। ठीक है, 16 x टू द पावर 5 माइनस 144 x क्यूब हो गया। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर ना तो ये मिल रहा है आपको, ये तो मिल रहा है, ये 4 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर क्या चलेंगे, वही कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो कॉमन हमको कुछ मिल रहा है, कॉमन आप यहाँ पर लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर यहाँ मिल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हमको। अब यहाँ पर एक्स क्यूब अगर कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा हमको, एक्स क्यूब यहाँ से हट जाएगा, यहाँ के स्क्वायर में, और एक्स स्क्वायर तो कंप्लीट स्क्वायर है ही है, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं हम। जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 144 हो गया। ठीक है, अब इसको हम अगेन, अब आप समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा, ये क्या हो गया 4x का होल स्क्वायर, ये होगा 12 का स्क्वायर। तो तुरंत हम लिख सकते हैं इसको पहले ब्रैकेट में क्या रहेगा 4x, है ना, ये हमारा पहला टर्म आ गया, माइनस 12, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा 4x प्लस 12। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट में आते हैं।
ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख गया होगा, फिर ठीक है। 4x माइनस 12 4x प्लस 12 हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है एल प्लस एम का होल स्क्वायर, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लेकिन टफ नहीं, कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। एक्स की जगह क्या हमारा एल प्लस एम है और वाई की जगह क्या है एल माइनस एम है, तो हम इसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, ब्रैकेट का ध्यान देना है और साथ में साइन का ध्यान देना है। तो एक हम मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट अगर आपको मैथमेटिक्स में लगाना नहीं आ रहा है तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही टफ होने जा रही है। इसलिए ब्रैकेट का किस तरह से लगाया जाता है, ब्रैकेट का यूज क्या होता है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको देखना है कुछ नहीं, बस ये प्रैक्टिस करते रहिए, अब सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में क्या रहेगा x माइनस वाई, एक्स क्या है एल प्लस एम है और वाई क्या है एल माइनस एम है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आते हैं एल प्लस एम। ठीक है, पहले क्या करना है हमको, पहले माइनस करना है। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो ऐसा करते हैं, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा x हो गया माइनस, अब क्या लिखेंगे हम y लिखेंगे, y क्या है l माइनस एम। ब्रैकेट बहुत ही ध्यान से लगाने की जरूरत है, नहीं तो आपका पूरा जो मेहनत है वो जीरो हो जाएगा, रिजल्ट तुरंत जीरो आएगा। ये हमारा पहला टर्म हुआ, ये क्या है x माइनस वाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखिए। दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं। दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा x l प्लस एम है प्लस वाई, तो प्लस लगेगा और साथ में l माइनस एम हो गया। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमको आगे बढ़ना है इसमें। अब देखिए l प्लस एम, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं, हाँ, l प्लस एम माइनस, अब ये ब्रैकेट जब ब्रेक होगा टूटेगा तो क्या होता है, माइनस के कारण अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो l के पहले क्या साइन है प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस है, माइनस l हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस m हो गया। ये हमारा पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आते हैं l प्लस एम, अब यहाँ प्लस लगा है तो सारे साइन वैसे रहेंगे, प्लस l माइनस m हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए l कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2m, 2m पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे m कैंसिल हुआ तो प्लस 2l आ गया। तो सिंपली ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 4 l इंटू m आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, सिक्स्थ में। सिक्स्थ भी आसान ही है। एक मिनट, सिक्स्थ पार्ट आपका है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। ये तुरंत आप ले सकते हैं इसमें। ये क्या है 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3xy माइनस 4 इंटू 3xy प्लस 4। इजी क्वेश्चन था ये। अब आते हैं सिक्स के बाद, क्या हो गया सिक्स हो गया, सेवेंथ आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आसान है, माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये तो आपको सामने दिख रहा है कि क्या है, ये है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये माइनस जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमारा पहला टर्म जो x है वो क्या होगा एक्स माइनस वाई, दूसरा टर्म z है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में ठीक इसी तरह से, पहले जैसा ही क्वेश्चन है ये, जैसे ये फिफ्थ पार्ट था उसी तरह का है। तो पहले ब्रैकेट में क्या रहेगा x माइनस वाई हो गया माइनस जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, पहला टर्म हमारा x माइनस वाई, दूसरा टर्म z है, तो उसी तरह से करेंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, पहले में हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड और दूसरे में हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड। ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये 7th पार्ट में आते हैं। एट्थ पार्ट है ना, 8th है 25a²। तो अगले पेज में करेंगे, अगले पेज में करते हैं। एक मिनट, 25a² माइनस b² प्लस 28bc प्लस 28bc माइनस 49c²। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, 25a² हो गया, 5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर कंसिडरेट करिए आप लोग पहले, क्योंकि उस फॉर्मेट में लाने के लिए हमको 2xy वाला जरूर चाहिए, वो यहाँ से मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 2, अब इसको ब्रेक करिए पहले। आपको देखो इसको करने का तरीका जान लिए, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें मतलब अगर आप सही से स्टार्ट नहीं किए तो बहुत लेंदी जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता आए भी नहीं। तो यहाँ पर कंसिडर करिए, तो 2 इंटू XY होना चाहिए। तो 2 को करो तो क्या बचा, 14 हो गया। 14 इंटू B इंटू C। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है, यहाँ पर B और C यहाँ होना चाहिए। B का टर्म ये है और C का टर्म ये है, तो यहाँ से तो B ही मिलेगा। और यहाँ से क्या मिल सकता है, यहाँ पर मिल सकता है 7C। यहाँ पर क्या मिल सकता है, 7C। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो इसको ले सकते हैं हम 2 इंटू, अब 7 के साथ इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 इंटू B इंटू 7C, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 7C यहाँ से मिल गया और यहाँ पर चाहिए हमको 2B चाहिए। ओके, एक मिनट, तो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में था ये 4B² था, वही तो, तभी तो नहीं आ रहा था। ये क्या था, 4B² यहाँ पर देखिए 4B² है, ये हमने लिखा है, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत आ रही थी ना, क्योंकि यहाँ पर 2B अगर नहीं मिलेगा हमको तो हम उस फॉर्मेट में नहीं ले पाएंगे। अगर यहाँ -B² होता ना तो हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 4 है, तो यहाँ से हमको 2B भी मिल जाएगा, क्योंकि इसका किसका हो जाएगा, 2B का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मेट में फिट बैठ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि इन दोनों के साथ माइनस लगा है, जबकि होना चाहिए प्लस, और यहाँ पर लगा है प्लस। तो इसका सोल्यूशन आपके पास है, सोच लिया क्या होगा, क्या होना चाहिए। यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे हम इन सब में तो कहानी पलट जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, हमारा काम बन जाएगा। ओके, अब 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको बना देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है 100%। 25a² हो गया पहला टर्म, उसके बाद हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 4B² माइनस 28BC प्लस 49C² हो गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7C का होल स्क्वायर। और ये हम तो पहले ही चेक कर चुके हैं कि इसमें ये कहानी इसकी फिट हो जाएगी, 2B इंटू 7C यानी 14BC और इंटू 2 एक्स्ट्रा लगता ही है, तो ये हमारा इसमें फिट बैठ रहा है। इसको हम डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में, 25a² माइनस, अब माइनस में क्या आ जाएगा, पहले ब्रैकेट में आएगा 2B, माइनस लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस 7C का होल स्क्वायर में आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हमारा, अब तीसरे फार्मूले को इसमें यूज करना होगा। ये क्या है हमारा, 5A का होल स्क्वायर, और ये तो पता ही है आपका, ये क्या है हमारा, 2B माइनस 7C का ये होल स्क्वायर आ गया। ओके, अब हम यहाँ पर तीसरा फार्मूला यूज करेंगे, यानी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों के कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 5A माइनस 2B माइनस 7C, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5A प्लस 2B प्लस 7C। ओके, ये आ गया हमारा। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं हम, तो आ जाएगा पहले ब्रैकेट में 5A माइनस 2B प्लस 7C
इंटू 5a प्लस 2b प्लस 7c। ये आपका आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रही है, तो इसका जो बचा हुआ सोल्यूशन है हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट में आपको दें, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो बन गया है तो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके पास डाउट है उसको कमेंट करिए और इसको हम सॉल्व करेंगे वहीं पर। और जिसका भी जिस चैप्टर की वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं आप हमको। ओके, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।